बिश्नोई साहब ने जिस तरीके से 5 साल में यहाँ पे विकास के कार्य किए हैं और आने वाले 5 साल में ये व्यक्ति हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा है पिछले 10 सालों में और आने वाले 5 वर्षों में भी यह व्यक्ति लोगों ने जो हमेशा समर्थन दिया है कांग्रेस पार्टी को, पिछले 10 साल से आदरणीय सुखराम बिश्नोई साहब यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपके विधायक हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप आने वाले 25 नवंबर को भी इनको भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ पे जो 5 साल कांग्रेस की सरकार ने बेहतर काम किया है, सबसे पहले तो आपको सांचौर जिला बनने पे मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। अभी पूर्व वक्ता सही कह रहे थे कि राव साहब की सांचौर जिला बनने के बाद निश्चित तौर पे जो दूरी कम हुई है और सांचौर का लंबे समय से आप सबकी मांग रही कि सांचौर को जिला मुख्यालय घोषित किया जाए, जिला बनाया जाए और मुझे खुशी है कि आप सबकी मांग पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कांग्रेस सरकार ने ये ऐतिहासिक निर्णय लिया कि सांचौर की जो इतने लंबे वर्षों से मांग चल रही थी उसको पूरा किया गया इन 5 सालों के अंदर। और सांचौर जिला बनने से निश्चित तौर पे आप ये मान के चलें कि जो प्रशासनिक काम होते हैं और जो वित्तीय सहायता मिलती है विभिन्न योजनाओं में, निश्चित तौर पे एक नया जिला बनने से वो वित्तीय योजनाओं का भी यहाँ पे जो ज्यादा वित्तीय योजनाएं, पहले जालोर के अंदर आप लोग रहते थे, अब सांचौर जब नया जिला बन गया है तो निश्चित तौर पे दूरियां कम हुई हैं, प्रशासनिक तौर पे ज्यादा अच्छे तरीके से आपकी क्षेत्र की समस्याओं का समाधान होगा, आपके क्षेत्र का विकास जो होगा, विकास में जो पैसा होगा वो सांचौर को जिले के मध्य में जो पैसा मिलेगा वो निश्चित तौर पे ज्यादा मिलेगा। ये तमाम बातें आप लोग जानते हैं। मुझे बताया गया, मैंने अभी मंत्री महोदय से मैं पूछ रहा था कि सांचौर में 5 साल के अंदर निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने विकास की गंगा बहाई है, तो सांचौर में क्या क्या विकास हुए आपके मंत्री रहते हुए और 5 साल आप 10 साल आप यहां से विधायक रहे, तो इन्होंने 2 पन्ना 1 पन्ना पकड़ाने की जगह मुझे पूरी की पूरी बुकलेट पकड़ा दी। तो मुझे खुशी हुई कि पूरी ये बुकलेट है, आने वाले 1-2 घंटे हम पूरा इसको बांचें, तब जाके पूरी बुकलेट पूरी होगी। तो आप लोग तो मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि सांचौर के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई आदरणीय सुखराम बिश्नोई जी द्वारा। चाहे राजकीय प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की बात हो, 18 मतलब बालिका छात्रावास पहले कोई नहीं था, आज यहाँ पे 3 बालिका छात्रावास हैं। देवनारायण आवासीय छात्रावास कोई नहीं था, 1 बना दिया गया है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय कोई नहीं था, पिछले 5 साल में 1 बना दिया गया है। जीएसएस कोई नहीं थे, अब 7 जीएसएस। बिजली की समस्या को देखते हुए माननीय मंत्री महोदय ने निर्णय लिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोई नहीं था, अब 1 है चितलावा में। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 2, नए उप स्वास्थ्य केंद्र 16, नवसृजित पटवार मंडल 30, पशु चिकित्सालय पहले 1 थे जहां पे अब 3 हो गए हैं। तो ये तमाम बातें आप लोग अच्छे बेहतर तरीके से जानते हैं कि विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। आप सबके आशीर्वाद, आप सबके सहयोग से जब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, ये पूरा मारवाड़ का जो क्षेत्र है, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इस क्षेत्र को अपना मान के हमेशा आप लोगों के विकास के लिए कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये भी वादा करके जाता हूं कि आने वाले 5 साल आप सबके आशीर्वाद से, सहयोग से कांग्रेस की सरकार बनेगी और 5 साल जो आने वाले हैं उसमें भी सांचौर के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ये आपको विश्वास दिला के जाता हूं। अभी 15-20 दिन पहले माननीय गहलोत साहब ने, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा साहब ने, हमारे प्रभारी रंधावा साहब ने, आप सबको ध्यान होगा 15-20 दिन पहले कांग्रेस के वॉर रूम जयपुर के अंदर इन 7 गारंटियों की घोषणा की है। ये 7 गारंटियां प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी आप सबके आशीर्वाद से। ये 7 गारंटियां कोई घोषणा नहीं की जा रही है, गारंटियां दी जा रही है। और इसी के उपलक्ष्य में आज मेरा आप लोगों के बीच में आना हुआ है। आगे भीनमाल और रानीवाड़ा भी मुझे जाना होगा। ये 7 जो गारंटियां हैं, आप लोग जानते हैं, 7 गारंटियां दी गई हैं आम जन
किसान, गरीब, मजदूर, किसान को ध्यान में रखते हुए हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इस वर्ग का हमेशा ध्यान रखा है। कांग्रेस पार्टी की सोच रही है किस तरीके से 36 कौमों को साथ लेके आगे बढ़ा जाए, 36 कौमों को किस तरीके से विकास की गंगा में साथ लेकर चला जाए, ये कांग्रेस पार्टी की सोच रही है। और मुझे आपको बताते खुशी है कि आप लोग इन योजनाओं को देखेंगे जो 5 साल में सरकार ने लागू की हैं, तो आप देखेंगे राजस्थान के प्रत्येक परिवार में कोई ना कोई सदस्य किसी न किसी रूप में इन योजनाओं का लाभ उठाते हुए दिखेगा। ये आपको मैं बताना चाहता हूं। हमेशा कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि किस तरीके से सरकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ किसान तक पहुंचे, गरीब तक पहुंचे, आम जन तक पहुंचे। और आने वाले 5 साल में भी आपके सबके सहयोग से निश्चित तौर पे हम इन योजनाओं का दायरा और बढ़ाएंगे, ये आपको वादा करके जाता हूं। जो सरकारी योजनाओं का दायरा अभी तक जो है उससे और ज्यादा बढ़ा के ये योजनाओं का दायरा आने वाले 5 साल में रहेगा। मुझे खुशी है कि आज आदरणीय सुखराम बिश्नोई साहब ने जिस तरीके से 5 साल में यहाँ पे विकास के कार्य किए हैं और आने वाले 5 साल में ये व्यक्ति हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा है पिछले 10 सालों में, और आने वाले 5 वर्षों में भी यह व्यक्ति आपके लिए हमेशा सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहेगा। ये आपको विश्वास दिला के जाता हूं। इन्होंने हमेशा किसान की बात की है, गरीबों की बात की है, तो निश्चित तौर पे मैं मानता हूं कि जो व्यक्ति जिसकी सोच ऐसी रहती है कि विधायक तो कई लोग बनते हैं मगर कई लोगों की सोच होती है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा योजनाओं को अपने क्षेत्र की जनता के लिए खींच के लेके आए, तो ये जयपुर से जहां राजस्थान सरकार बसती है वहां से आपके लिए योजनाएं हमेशा लेके आए हैं सांचौर के लिए। ये आपको बताना चाहता हूं। आने वाले वर्षों में भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा ये व्यक्ति, ये आपको कह के जा रहा हूं। आप लोगों ने मेरा मान सम्मान बढ़ाया, स्वागत किया राव साहब, और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले वर्षों में आप सबके सहयोग से कांग्रेस की सरकार सांचौर के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी, ये आपसे वादा करके जाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।